क्या आपने कभी सोचा है कि गर्मियों में सफेद कपड़े पहनने की सलाह क्यों दी जाती है और ठंड में काले कपड़े पहनने की? या फिर अंटार्कटिका में इतनी ठंड क्यों है जबकि वहां सूरज की किरणें पड़ती हैं? इसका राज छिपा है अल्बीडो में। आज हम समझेंगे कि अल्बीडो क्या है और यह हमारी पृथ्वी के तापमान को कैसे कंट्रोल करता है। किसी सतह पर पड़ने वाली सोलर रेडिएशन और उससे वापस लौटने वाली रेडिएशन के अनुपात को अल्बीडो कहते हैं। सरल शब्दों में, जब सूरज की रोशनी किसी चीज पर पड़ती है तो वह चीज उस रोशनी का कितना हिस्सा वापस स्पेस में भेज देती है, उसे ही एल्बिडो कहते हैं। जिस सतह का अल्बीडो जितना ज्यादा होगा, उसकी रोशनी लौटाने की क्षमता उतनी ही अधिक होगी। ताज़ा बर्फ का अल्बीडो सबसे अधिक 80 से 90% होता है, जबकि बादलों का अल्बीडो भी 75 से 80% तक होता है। यही कारण है कि बर्फीले इलाके ज्यादा गर्म नहीं होते। बर्फ और ग्लेशियर सूरज की गर्मी को वापस भेजकर पृथ्वी को ठंडा रखते हैं। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग के कारण बर्फ पिघल रही है, धरती की सफेद परत कम हो रही है और नीचे की गहरी सतह, मिट्टी या समुद्र, बाहर आ रही है। गहरी सतह गर्मी ज्यादा सोखती है, जिससे धरती और भी तेजी से गर्म होने लगती है। दुनिया का सबसे गर्म स्थान पहले लीबिया का अल अजीजिया था, लेकिन अब नया रिकॉर्ड डेथ वैली, यूएसए के नाम है। सबसे ठंडा स्थान अंटार्कटिका का वोस्टोक रिसर्च स्टेशन, जहां तापमान -89.2 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। अल्बीडो के कारण ही इक्वेटर पर सबसे ज्यादा तापमान नहीं मिलता, बल्कि उससे थोड़ा उत्तर में रिकॉर्ड किया जाता है। किसी स्थान के अधिकतम और न्यूनतम तापमान के अंतर को तापांतर उर्फ टेम्परेचर वेरिएशन कहते हैं। सबसे ज्यादा दैनिक तापांतर गर्म डेजर्ट्स में पाया जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा वार्षिक तापांतर साइबेरिया के वर्कहॉयंस्क में मिलता है। सूरज की स्थिति के अनुसार गर्म और ठंडे महीने बदलते हैं। जैसे 21 जून को जब सूरज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सीधा चमकता है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में सबसे ज्यादा गर्मी होती है। तो दोस्तों, अल्बीडो सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह हमारी पृथ्वी का सुरक्षा कवच है। अगर ग्लेशियर पिघले तो अल्बीडो कम होगा और धरती और गर्म होगी।